कैसी कयामत, कैसे हैं दुखड़े, बिखरे हो जैसे तन मन के टुकड़े। मर मर के जीना, आंसू भी पीना, देखा हमेशा सांसों को उखड़े। सोए जो भी सपने कैसे जगाए, शिकवा करे तो हमसे आंखें चुराए। नसरीन, 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 नाश्ता बन गया मेरा, देर हो रही है। नसरीन। जी जी बाजी, बस बन गया। रोज यही मुसीबत है, मजाल है जो इस घर में कोई काम वक्त पर हो जाए। किसी को मेरा ख्याल नहीं है, एक मैं ही इस घर में सबकी फिक्र में हलकान होती रहती हूँ। लेकिन नहीं, किसी को वक्त पर काम करने की आदत ही नहीं है। अरे भाई, आज नाश्ता मिलेगा भी या नहीं, या फिर मैं भूखी चली जाऊं? नसरीन, मैं तुमसे बहुत तंग आ गई हूँ। रोज रोज का तमाशा बना लिया है तुमने। बस बाजी ले आई। पूरी रात सर में दर्द रहा है, सुबह उठते ही इनकी चिक चिक शुरू हो जाती है। क्या मुसीबत हो गई है भाई। समन, तुम क्यों उठ गई हो? सो जाओ। भूख लग रही है। बेटा, इस वक्त बहुत सुबह हो रही है, जब 11 बजेंगे ना तब नाश्ता मिलेगा। सो जाओ, शाबाश, चलो सो जाओ। नसरीन, मुझे देर हो रही है, जल्दी करो, क्लिनिक पहुंचना है मुझे। और कितनी देर लगाओगी? नसरीन, तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे टाइम पर नाश्ता चाहिए होता है। नसरीन, तुमने देखा है टाइम क्या हो रहा है? मुझे 8 बजे क्लिनिक पहुंचना होता है, 7:30 बज रहे हैं। मैं कब नाश्ता करूंगी और कब जाऊंगी? वहाँ मरीजों की पूरी लाइन लग गई होगी और यहाँ मैं बैठ के तुम्हारे नाश्ते का इंतजार कर रही हूँ। तुम कोई काम वक्त पे क्यों नहीं करती हो? हाँ, पूरी क्लिनिक की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पे जो है। बाजी, मेरा कसूर नहीं है, वो गैस ही नहीं आ रही थी। झूठ मत बोलो नसरीन, मैंने सुबह अब्बा जी को गर्म पानी दिया गरारे करने के लिए। अगर गैस नहीं आ रही होती तो गीजर कैसे चल रहा होता, कैसे गर्म पानी होता? बाजी, गीजर में तो रात का पानी होता है, तो वो तो गर्म होना ही था। नसरीन, बहाने तुम्हारे पास एक से बढ़ के एक होते हैं, बस काम तुमने वक्त पर नहीं करना होता है। देखो नसरीन, तुम्हें मैंने नौकरी पर अपनी सहूलत के लिए रखा है ताकि मैं वक्त पर क्लिनिक जा सकूं। अगर तुम ये सब काम वक्त पर नहीं कर सकती हो तो मैं क्यों तुम्हें फालतू में पैसे दूं? बाजी, ऐसा जुल्म मत कीजिए, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी, आपको बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अपना हिसाब करो और चलती बनो यहाँ से, मुझे अब तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। बाजी चुप, मुझे कोई आवाज ही सुननी है तुम्हारी। बाजी। अब्बा जी, अब्बा जी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने तुम्हारे हाथों में बड़ी शिफा दी है। बस यूं ही तुम सारी जिंदगी दूसरों का इलाज करती रहो और खैर कमाती रहो। अब्बा जी, खैर तो उस वक्त कमाऊंगी ना जब मैं वक्त पर क्लिनिक पहुंचूंगी। इस नसरीन की वजह से मुझे हमेशा देर हो जाती है। कभी इसने कपड़े इस्त्री नहीं किए होते, कभी नाश्ता नहीं बनाया हुआ होता है। आप जानते हैं कि ये नौकरी मेरे लिए कितनी ज़रूरी है। लोगों की ज़िंदगियां मेरे हाथ में होती हैं, ज़रा सी देर में कुछ का कुछ हो जाता है। क्यों नसरीन, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? वो अब्बा जी, बस अब मजीद तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब्बा जी, मैंने फैसला कर लिया, ये अब यहाँ काम नहीं करेगी। आप इसका हिसाब कर दें, मैं कोई दूसरी मुलाजमा रख लूँगी। तौबा है बाजी, तौबा है। कितनी बार आपसे कहा है कि सुबह सुबह उठते इतना शोर मत मचाया करें, सर का दर्द और बढ़ जाता है। नसीन, तुम्हारे सर में तो 24 घंटे दर्द रहता है। अब क्या तुम्हारी वजह से हम काम धंधे पर ना जाएं? और मुझे कोई शौक नहीं है सुबह सुबह शोर मचाने का। जाहिर सी बात है, जब मेरी चीजें वक्त पर नहीं होंगी तो मुझे गुस्सा तो आएगा। और अगर तुम्हें इतना ही ये सब कुछ बुरा लगता है ना, तो तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर देती हो? तुम तो हर वक्त सर पे दुपट्टा लिए एक कोने में पड़ी हुई होती हो। ये क्या बात हुई बाजी? मैंने आपसे कहा ही क्या है जो आप मुझे इतनी बातें सुना रही हैं? तुम्हें नहीं बातें सुनाऊंगी तो और किसे सुनाऊंगी? तुम्हें पता है कि मुझे सुबह जल्दी जाना होता है। बजाय इसके कि तुम उठकर मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, कभी कोई चाय बना दो या कपड़े इस्त्री कर दो, तुम बस हर वक्त मुझसे शिकायतें करती रहती हो। पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर है और अब तुम्हारी और तुम्हारी बच्ची की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। अब्बा जी, सुन रहे हैं आप? बाजी मुझे किस तरह से बातें सुना रही हैं?
मैं यहाँ कोई शौक से रह रही हूँ, अपनी खुशी से रह रही हूँ मैं यहाँ पे, मजबूरी है मेरी। वरना वरना किसका दिल चाहता है अपने घर को छोड़ के, अपने शोहर को छोड़ के रहने का? अरे खुदा के वास्ते तुम तो चुप हो जाओ, मुझे इसका मसला हल करने दो। ऊपर से तुम बीच में शुरू हो गई। ये सब कुछ ना इस नसीन की वजह से हो रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, शाम को जब मैं क्लिनिक से आऊँ ना तो मुझे इस औरत की शक्ल नजर ना आए, आप इसे फारिग कर दें। अब्बा जी अब मुझे देर हो रही है, वहाँ मरीज मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और हाँ सुनो, वहां से ना कैंटीन से कुछ लेके खा जरूर लेना, भूखी मत रहना, कहीं मरीजों की खिदमत करते करते खुद मरीज ना बन जाओ। अच्छा अब्बा जी, खुदा हाफिज। हाँ भाई नसरीन, क्या किया जाए तुम्हारे साथ? देखो ना, शमीम ने तो अपना फैसला सुना दिया, और तुम जानती हो कि शमीम अगर कोई फैसला कर लेती है तो उसकी मर्जी के खिलाफ कोई कुछ नहीं करता। अब बताओ कितने पैसे हैं तुम्हारे? अब्बा जी माफ़ कर दें, मैं वादा करती हूँ आइंदा कभी भी शमीम बाजी को जो ना शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस आप मुझे नौकरी से ना निकालें, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं क्या करूँगी? चलो ये आखिरी मौका है, इस दफा तो मैं शमीम को समझा लूंगा, लेकिन अगर आइंदा तुमने कोई ऐसी गलती की तो तुम जानती हो कि शमीम मेरी बात भी नहीं सुनेगी। अच्छा जाओ, अब जाके अपना काम करो। जी अब्बा जी। अब्बा जी को सबका ख्याल है सिवाय मेरे, मेरी फिक्र ही नहीं है उन्हें। मुझे तो ऐसा कभी कभी लगने लगा है जैसे मैं उनकी सगी बेटी हूं ही नहीं, सौतेली बेटी हूं। जब बोलना फजूल बोलना, अरे कभी तो बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो। सारे सोच विचार मैं ही करूं बाजी। बाजी को तो आप ये सब कुछ नहीं कहते। अभी आपके सामने उन्होंने कितनी बातें सुना दी मुझे। उनका जब दिल चाहता है वो मेरी बेइज्जती करके रख देती है। लेकिन ख्याल भी तो तुम्हारा वही रखती है बहुत। मां बन के पाला है उसने तुम्हें और अब्दुल बारी को। अगर गुस्से में उसके मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाता है तो नजरअंदाज कर दिया करो। काम की टेंशन की वजह से चिड़चिड़ी हो जाती है, वरना दिल की बुरी नहीं है मेरी शमीम। और पूरे घर में बल्कि पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा एहसास करने वाली है वो। सबका एहसास है बाजी को, सिवाय अपनी सगी बहन के। सबके जख्मों पे मरहम लगाती हैं वो, पर अपनी सगी बहन के जख्मों पे नमक छिड़कती हैं। मेरे दिल को कितनी तकलीफ पहुंचती है, इस बात का ख्याल है उन्हें? अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, शाम को आएगी तो मैं बात करूंगा उससे। रहने दे अब्बा जी, आप क्या बात करेंगे और क्या समझाएंगे उन्हें? बदले में वो आपको 4 बातें समझा के चली जाएगी। इस घर के सारे फैसले वही तो करती है। आपकी तो कोई हैसियत ही नहीं है उनके सामने अब्बा जी। हाँ हाँ, वो इस काबिल है कि घर के और बाहर के तमाम मामलात को निभा सके। मुझे फख्र है अपनी शमीम पर। अल्लाह ने उसके हाथ में ऐसी शिफा रखी है कि सारा मोहल्ला उसके गुण गाता है। डॉक्टर बाजी कहते हुए उनकी जबान नहीं सूखती, और मेरा सर तो फख्र से बुलंद हो जाता है जब मोहल्ले में लोग मुझे डॉक्टर बाजी का अब्बा जी कहते हैं। नाम रोशन किया है शमीम ने मेरा। आपसे तो कुछ भी कहना फजूल है अब्बा जी, क्योंकि आपको सुनाई भी शमीम बाजी देती है और दिखाई भी सिर्फ वही देती है। आओ बेटी आओ, तुम्हें नाश्ता कराऊं मैं। ये तुम्हारी माँ तो दोपहर तक सोती रहेगी। आओ। अरे नसरीन, जी अब्बा जी। ये समन के लिए नाश्ता तैयार करो। जी अच्छा। पता नहीं क्या घोल के पिला दिया है बाजी ने अब्बा जी को। उनके खिलाफ तो एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहते अब्बा जी। डॉक्टर बाजी बढ़िया। अम्मा ये जो दवाई है ना, ये दिन में 3 मरतबा खानी है। हाँ हैं? अम्मा ये दवाई दिन में 3 मरतबा खानी है, ठीक है?
सुबह, दोपहर और ये लो, ये पर्ची भी पकड़ो अपनी, हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए। जी बीबी, क्या हुआ? 2-3 दिन से दिल बहुत घबरा रहा है। नर्स, जी जरा इनका बीपी चेक कर ले। जी डॉक्टर साहब। और मुनव्वर सब खैरियत है ना? बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया तुमने। जी भाई साहब, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। बस आपको तो पता है कि काम में मसरूफियत रहती है, इसलिए सब। और जुलेखा, तुम ठीक हो? जी जी मैं ठीक हूँ भाई साहब। मुनव्वर, ये क्या तुम सब चीजें ले आए हो? कितनी दफा समझाया है मत लाया करो ये सब कुछ, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ मैं भी इन्हें यही समझाती हूँ भाई साहब कि आप बड़े हैं, आपको ये सब कुछ करना चाहिए। अब ये तो नहीं अच्छे लगते ना ये छोटे होते हुए ये सब करते हुए, मगर ये मेरी सुनते ही नहीं है। मेरा मतलब है कि आपको पसंद नहीं आता होगा ना। ये बड़ों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखना चाहिए। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर रही है जुलेखा। भाई इतना मत किया करो कि मुझे शर्मिंदगी हो। अरे भाई साहब, आप मेरे बाप की जगह हैं, आपने मुझे बच्चों की तरह पाला है। और अगर ये अब्दुल बारी लेकर आए तो आपको कैसा लगेगा? इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? भाई साहब मुझे बस करने देंगे। अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारा दिल चाहता है करो। अच्छा ये बताओ, वो सायरा और कशफ कैसी हैं? कशफ की तालीम ठीक चल रही है ना? भाई उसे भी ले आते हैं, बहुत दिनों से उससे मुलाकात ही नहीं हुई। अरे भाई साहब, जब से कशफ का मेडिकल में एडमिशन हुआ है, हमसे भी कम कम मुलाकात होती है। बस सारा दिन कमरे में बैठ के पढ़ती रहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है? हम तो ठीक है नसीम। तुम अभी तक यहीं हो, अपने घर वापस नहीं गई? जब मैं पिछली दफा आई थी तो तुमने कहा था कि तुम जाने ही वाली हो, मगर तुम यहीं नजर आ रही हो, तो तुम गई नहीं या वापस आ गई हो? नहीं नहीं, मैं तो बस जाने ही वाली थी, पर अचानक से ऐसा सर में दर्द शुरू हो गया कि बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी मैं चाची। और फिर सादिक ने भी कह दिया जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाती वहीं रहो, जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो घर आ जाना। भाई साहब, आप इसका बाकायदगी से इलाज क्यों नहीं करवाते? हर वक्त का सर में दर्द ठीक नहीं है। खुदा न खास्ता कोई ऐसी वैसी बात ना हो। अगर आप कहें तो मैं किसी बड़े डॉक्टर से बात करता हूँ। नहीं नहीं चाचा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब जादू टोने का भी कोई डॉक्टर इलाज कर सकता है भला? वो तो सिर्फ दम दुरूद से ही ठीक होता है। पता नहीं किस हासिद को मेरी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसा अमल किया है मुझ पे कि ससुराल में कदम तक नहीं रख सकती मैं। जैसे ही वहाँ घुसती हूँ तो सर चकराने लग जाता है। यहाँ तो फिर तबीयत बहुत बेहतर है मेरी। अच्छा अब रोना मत शुरू कर देना। भैया चाचा चाची आए हैं, इनके लिए कुछ ठंडे का बंदोबस्त करो ना, मंगवाओ, नसीन से कहो। और हाँ, ये शमीम को अब तक आ जाना चाहिए था, आई क्यों नहीं? जरा फोन करो। जी अब्बा जी।
क्या बना रही हैं आप ही? ब्राउनीज। अरे वाह, कॉफी के साथ ना गर्मा गर्म ब्राउनीज का अपना ही मजा है। These are so good. Very soft and moist. आपको ना बेकिंग का बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए। अब्बू ना कभी इजाजत नहीं देंगे। चलो, एक तो आप जंग लड़ने से पहले ही मैदान छोड़ के भाग जाती हैं। बात तो करके देखें, क्या पता अब्बू मान ही जाए। पर मैंने भी तो मेडिकल के लिए कन्विंस कर ही लिया था ना अब्बू को। तुम्हारी कन्विंसिंग पावर से ज्यादा ना ताया अब्बू की रजामंदी का हाथ था इसमें। अगर वो मना कर देते ना तो अब्बू बिल्कुल राजी ना होते। अब ऐसा भी नहीं है, माना कि ताया अब्बू का अब्बू पे बहुत इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो हमसे भी बहुत प्यार करते हैं और इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकती। हाँ बाबा, मानती हूँ, लेकिन मैं अब्बू को किसी ऐसी बात के लिए फोर्स नहीं करना चाहती जो उन्हें ना पसंद हो। और वैसे भी ये इतना इंपॉर्टेंट इशू थोड़ी है जिसके लिए मैं अब्बू को परेशान कर दूँ कि अब्बू ताया अब्बू के पास जाएं और ताया अब्बू ये बात शमीम बाजी से डिस्कस करें और वो फिर हमें जवाब। तो इससे बेहतर है ख्याल ही में अपने दिल से निकाल दूँ। अच्छा, तो गोया आप शमीम बाजी की वजह से अपनी खुशी से दस्तबरदार होने को तैयार हैं। वेरी गुड, स्मार्ट। नहीं कश्यप, मैं बस इतनी छोटी सी बात का कोई इशू नहीं चाहती, और कोई बात नहीं है। अम्मी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। ये शारदा को आज इतनी छूट कैसे मिली हुई है? वैसे तो हर वक्त इसके सर पे सवार होती हैं। अम्मी अब्बू के साथ ताया अब्बू के घर गई हैं। यानी आज घर में फिर से WWF होने वाला है। सुनो, खाने में नमक जरा कम डालना। ताया अब्बू के घर से आने के बाद 3 दिन तक अम्मी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है। कश्यप, क्या? अच्छा खैर, कॉफी बनानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है। तुम्हें आज आने में वैसे देर नहीं होगी? क्या करूं चचा जान, रोज यही वक्त हो जाता है मरीजों को निपटाते निपटाते। ऊपर से हर मरीज की ख्वाहिश होती है कि उसके इंजेक्शन मैं ही लगाऊं। कहते हैं शमीम तुम्हारा हाथ बड़ा हल्का है, पता ही नहीं चलता है कि इंजेक्शन लगा के नहीं लगा। क्या करूं? अच्छा वो आप लोग आ गए, मुझे आप लोगों से एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है। वो मेरी बचपन की दोस्त है ना शमसा, उसकी जिठानी अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। उसने मुझे बताया तो मुझे फ़ौरन सायरा का ख्याल आया। मैंने उससे बात कर ली और मेरे ख्याल में अब तक शमसा ने अपनी जिठानी को बता भी दिया होगा। मैं 1-2 दिन में उन लोगों को आप लोग के घर लेकर आ जाऊंगी। शमीम, तुमने तो सब कुछ अपने तौर पे तय भी कर लिया, हमसे मशवरा तो कर लेती। इसमें मशवरा करने की क्या ज़रूरत थी? आप लोग सायरा के लिए इतने परेशान थे तो मैंने सोचा इससे अच्छा रिश्ता और क्या मिलेगा। वैसे भी जहाँ बेरी होती है वहाँ पत्थर तो आते ही हैं। हाँ जुलेखा, शमीम ठीक कह रही है। देखो ना, सारी जिंदगी बेटी को घर में तो बिठा के नहीं रखना, कहीं ना कहीं तो उसकी शादी करनी है ना। तो अगर वो अच्छे लोग हैं तो मिलने में क्या बुराई है? रहने देना अब्बा जी, चची को पसंद नहीं है ये सब कुछ, छोड़े। अरे नहीं नहीं शमीम, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। अगर तुमने सायरा के लिए लोग देखे होंगे रिश्ते के लिए तो अच्छे ही होंगे। तुम ऐसा करो, तुम उन्हें बुलवा लो, हम देख लेते हैं मिलके, इसमें हर्जी क्या है। ठीक है। बिल्कुल। जुलेखा बेटा, तुम शरबत नहीं पी रही? जी पियो ना। अब भी लीजिए ना भाई साहब। तुम्हारे लिए मंगाऊं? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि उन लोगों को फौरन घर पे बुलाने की क्या जरूरत थी। कुछ छानबीन कर लेते। भाई साहब की हाँ में हाँ मिलाना जरूरी था। मसला किस बात पर है? उनके यहाँ बुलाने पर या भाई साहब के हाँ में हाँ मिलाने पर? दोनों पर। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे इस घर के मामलात में उन लोगों की मदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। और तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि भाई साहब की मैं बात को टाल नहीं सकता। एक भी उनके मुंह से निकला हुआ लफ्ज मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। अरे वो बाप के बराबर है मेरे। और आज मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ और सिर्फ उनकी कुर्बानियों की वजह से हूं। और जो जिंदगी तुम आसाइशों वाली गुजार रहे हो ना, वो उन्हीं की मरूने मिन्नत है। हाँ, तो इस एहसान का बदला उतार तो रहे हैं आप। भाई साहब के घर का आधा से ज्यादा खर्चा तो आप उठाते हैं। उनका दवा दारू आपके जिम्मे है। वो जब कहें, जितने कहें, आप फौरन उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। काफी नहीं था जो अब अपनी औलाद की जिंदगी के फैसले भी उन्हीं से करवाने हैं। देखो जुलेखा, अब तुम मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रही हो।
नाजायज फायदा तो आप उठा रहे हैं मुनव्वर। एक मिनट, क्या हो गया आप दोनों को? क्यों आपस में बहस किए जा रहे हैं? ये तुम अपने बाप से पूछो, जो भाई साहब और शमीम की बातों में आकर सायरा का रिश्ता करने चले हैं। अरे रिश्ता नहीं कर रहा, उनसे मिलना चाह रहा हूँ, इसमें बुराई क्या है? भाई बेटियों के रिश्ते घर नहीं आते, और तुमने अपनी बेटियों की शादी नहीं करनी क्या? करनी है, लेकिन अपनी मर्जी से, शमीम की पसंद से नहीं। अल्लाह जाने शमीम के साथ क्या खुदा वास्ते का बैर है तुम्हें। अरे वो हमारी भलाई सोच रही है ना, अच्छा ही सोच रही है हमारे लिए। लोगों से मिलने में हर्ज क्या हो सकता है, अच्छे लोग हों। और भाई साहब भी तो यही चाह रहे हैं ना। भाई साहब के मुंह में तो शमीम की जबान है। जिस तरह आप अपने भाई के ज़ेरे असर है, उसी तरह वो अपनी बेटी से मुतासर है। उसकी बातों से तो वो इख्तिलाफ कर ही नहीं सकते। तुमसे तो बहस करना ही फजूल है। समझाओ अपनी माँ को। मामा मामा क्या हुआ? बाबा से बात करवाया ना फोन पर। बस मेरे हाथ में फोन देखा नहीं कि बाबा की याद आ गई। तुम्हारे बाबा को भी तुम्हारी कोई फिक्र है कि तुम ही उनके राग लगती रहती हो? कोई बात नहीं हो रही फोन पे, चलो जाओ। चुप, आवाज ना निकले, चलो जाओ। बात करनी है बाबा से। क्या हो गया? क्या बात है नसीम? अरे ये रो क्यों रही है? बाबा की याद आ रही है इन्हें, और इनके बाबा हैं जो हमें पलट कर देखते भी नहीं। और तुम इसके बाबा का गुस्सा इस पर निकाल रही हो? हद है नसीम। अच्छा रो तो नहीं ना। देखो मेरे पास क्या है, चिप्स, बिस्किट और टॉफियाँ। अच्छी है ना? अच्छा सुनो, ऐसा करो, ये जाकर तुम भी खाओ और नाना अब्बू को भी खिलाओ, ठीक है? जाओ। नसीम, तुम्हें तो अकल ही नहीं है। बच्चों से जरा नरमी से बात करते हैं, क्या हो गया है? अच्छा देखो मैं क्या लाई हूं तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए सूट और समन के लिए फ्रॉक। अच्छी है ना? आज तनख्वाह मिली थी तो मैंने सोचा घर वालों के लिए कुछ ले ही लूं। अच्छा, क्या बात है? लगता है सुबह की बात पर अभी तक नाराज हो मुझसे। देखो नसीम, तुम्हें पता है कि जब सुबह वक्त पे काम नहीं होता तो मुझे गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में इंसान के मुंह से कोई ना कोई गलत बात निकल ही आती है। वरना सच्ची बात तो ये कि मेरे दिल में तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं है। जानती हूँ, जब भी तो आपकी बातों को अपने दिल से नहीं लगाती, वरना अब तक तो मुझे हार्ट अटैक आ जाता। वैसे बाजी कलर तो बहुत प्यारा लाई है। तुम्हारी पसंद का रंग है ना? इतना तो मेरी पसंद नापसंद का ख्याल सादे को भी नहीं जितना आपको है। अरे भाई, मेरी जिंदगी का मकसद ही है तुम लोगों का और इस घर का ख्याल रखना, बस। अब ऐसी बात भी नहीं है बाजी, सारी दुनिया का दर्द तो आपने अपने दिल में रखा हुआ है। अब देखिए ना, सायरा की शादी की फिक्र जितनी उसके माँ बाप को नहीं है, उससे कहीं ज्यादा आपको है। वैसे एक बात बताऊं आपको, चची जो है ना, बड़े गुस्से में गई है, उनका मूड बहुत खराब था। अरे छोड़ो चची को, उनके माथे पे तो हर वक्त बल मौजूद रहते हैं। शादी से अब तक हम उन्हें इसी तरह देख रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है उनके साथ। अरे अमीर घर की हैं तो गुरूर और तंतना तो होगा। वैसे मुझे नहीं लगता बाजी के बस रिश्ते के लिए मानेंगी, और कहीं चचा और चची ने इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया ना, तो आपकी तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि शमीम की बेइज्जती करे। एक बार जो मैं काम करने की ठान लेती हूँ ना, उसे करके दम लेती हूँ। तुम देखना, सायरा की शादी भी मैं वहीं करवा कर दम लूंगी, नहीं तो तुम मेरा नाम बदल देना। ठीक है, तो फिर मैं मोहल्ले वालों की तरह आपको डॉक्टर बाजी कह के पुकारूंगी। अच्छा चलो, सूट खोलो और मुझे बताओ इसका कपड़ा कैसा है। खूबसूरत रंग है बाजी। देखे ना डॉक्टर बाजी, सुबह से उल्टी पे उल्टी किए जा रहा है, अब तो बिल्कुल निढाल हो गया। क्या हुआ है मेरे बच्चे को? अरे तुम चुप तो हो, चेक तो करने दो मुझे। बुखार तो नहीं है ऐसे?
अरे कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे बच्चे को, पानी की कमी लग रही है। नसरीन, नसरीन। जी बाजी। नमक चीनी वाला पानी लेकर आओ जल्दी से। जी लाई। अरे जल्दी करो नसरीन। चलो पानी पी, पानी पी, पानी। ठीक हो जाएगा ना मेरा बच्चा? है देखो कैसे पानी पी रहा है, प्यासा था बेचारा। अरे तुम कैसी माँ हो, तुम्हें नहीं पता चलता कि तुम्हारा बच्चा प्यासा है कि नहीं है? अच्छा अब ये है कि जब भी वो उल्टी या मोशन करे, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए बच्चे में, से पानी मुस्तकिल पिलाती रहना, और नमक चीनी वाला पानी भी खास तौर पे पिलाना है। अच्छा चलो अब जाओ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाजी, बड़ी मेहरबानी। वो आपकी फीस? फीस रहने दो, मुझे तुम्हारे घर के हालात का अंदाजा है, बस हमारे लिए दुआ कर लेना। अल्लाह पाक आपका भला करे, अल्लाह पाक आपके कारोबार में इजाफा करे, अल्लाह पाक आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आमीन। चलिए हाँ खिलौना ले जाना, जाओ ले जाओ। नसीम, अब्दुल बारी कहाँ है? अभी तक आया नहीं। कहाँ होगा, दोस्तों के साथ ही बैठा होगा और क्या। नहीं बार उसे कहा है कि कहीं भी जाया करे तो मुझे बता तो दिया करे, मुझे हर वक्त फिक्र रहती है उसकी। तेरा भाई चीता इस गेम का चीता। आज तो बड़े अच्छे नंबर आ रहे हैं भाई, क्या बात है। माजी एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम माजी। हेलो वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल बारी भाई कहाँ हो, वक्त देखा है तुमने? जल्दी घर वापस आओ। माजी दोस्तों के साथ बैठा हुआ था तो वक्त का पता नहीं चला, मैं बस निकल रहा हूँ, बल्कि आप समझे मैं निकल गया। अच्छा आप जल्दी घर वापस आ जाओ। और सुनो, बहुत ज्यादा तेज मोटरसाइकिल चलाने की जरूरत नहीं है, ये ना हो कि तुम हवाओं में उड़ते हुए आ रहे हो। जी बाजी। चल यार मैं जाऊँ। अभी तो गेम में मजा आना शुरू हुआ है, थोड़ी देर तो बैठ यार। नहीं यार बाजी खफा हो रही, मुझे जाना है। लोग अपने माँ बाप से इतना नहीं डरते जितना तू अपनी बाजी से डरता है। देख डरता नहीं है, एहतराम है, बहुत इज्जत करता हूँ मैं बाजी। शमीम बाजी ने ना बहुत कुर्बानियाँ दी हैं मेरी, और वो मेरी बाजी नहीं मेरी माँ की जगह है, और माँ का हुक्म सर आंखों पर होता है, और अभी माँ का हुक्म है कि घर आओ, तो मैं जा रहा हूँ, तुम लोग खेलो ठीक है। खुदा हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। आजा भाई। ओके अल्लाह के नाम पे दे दे बेटा, कुछ कुछ तो देता है। अल्लाह सलामत रखे, तेरे घर वालों को सलामत रखे। सुबह से कुछ नहीं खाया, भूखी हूँ, कुछ खिला दे बेटा। ये लो खा लो। बहुत मेहरबानी, सदा जियो, जुग जुग जियो, सदा खुश रहो। बहुत मेहरबानी, अल्लाह बहुत दे, अल्लाह बहुत दे तुझे। अब्दुल बारी, अब्दुल बारी इधर आओ। कहाँ होते हो भाई? कभी कभार मेरे पास ही बैठ जाया करो। ओह सॉरी बाजी, मेरा ध्यान कहीं और था, कुछ और सोच रहा था, आपको देखा नहीं। क्या बात है, आजकल तुम्हारा ध्यान बड़ा इधर उधर रहने लगा है, कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस जॉब के बारे में सोच रहा था। क्या जरूरत है तुम्हें जॉब के बारे में इतना सोचने की? आओ इधर आओ, आओ यहाँ कर बैठो, आओ बैठो ना, आ जाओ, आओ चलो आओ बैठो। अरे आओ ना बैठो, मैं तुम्हारे सर में सरसों का तेल लगाऊंगी, सारी खुश्की निकल जाएगी। काम कर करके ना तुम्हारा सर खुश्क हो गया है, आओ बैठो। क्या ज़रूरत है इतनी तुम्हें तनख्वाह की फ़िक्र करने की? अच्छा भला घर चल तो रहा है, खामख़ा में परेशान हो रहे हो। मैं कमा रही हूँ, अब्बा जी की पेंशन आ जाती है,
ऊपर से हर महीने चचा भी कुछ ना कुछ पैसे तो दे ही देते हैं। मैं भी इस घर का बेटा हूँ बाजी, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। और मेरी कौन सी तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत ही कंट्रीब्यूट कर पाता हूँ मैं। अब्दुल बारी, जो कुछ जैसा है ना अच्छा है, खुदा का शुक्र है। हमें नहीं चाहिए ऐसी तनख्वाह जो तुम्हारा खून ही निचोड़ ले। ऐसे काम कर करके इतना समूह निकल आया है तुम्हारा। अच्छा बताओ, कहाँ गए थे दोस्तों के साथ? वहीं कैफे? जी। हाय, तो तुम जब वहाँ गए थे तो मेरे लिए सैंडविचेस क्यों नहीं लेकर आए? तुम्हें पता है ना मुझे वहाँ के सैंडविचेस कितने पसंद है। बाजी वो ख़त्म हो गए थे, ब्रेड शॉर्ट हो गई थी उनकी, वरना आप तो जानती हैं मैं आपकी सैंडविचेस कभी नहीं भूलता। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ जाके आराम करो। अब्दुल बारी, तकिए पर ना कोई कपड़ा रख लेना, वरना पूरा गिलाफ गंदा हो जाएगा। अच्छा जी। क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठी? मामा से डांट पड़ी? फिर क्या बात है? बाबा की याद आ रही है। इतने दिन हो गए बाबा हमसे मिलने नहीं आए। बाबा बिजी होंगे इसलिए नहीं आ पा रहे। आपने फोन कर लेना था बाबा को। मम्मा मना करती हैं, कहती हैं जब उन्हें मेरी याद नहीं आ रही तो मैं उन्हें क्यों याद करती हूँ। मामू, बाबा क्या मुझे सच में भूल गए? मगर वो तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, वो मुझे कैसे भूल सकते हैं? नहीं नहीं मेरी जान, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस काम में बिजी होंगे। जैसे फ्री होंगे सबसे पहले आपसे मिलने आएंगे। सच? सच। आइसक्रीम खाओगे? खुशी से चलेंगे, ठीक है? आइसक्रीम खाते हैं। तुम समन की तरफ नहीं गए बहुत दिन से, क्या बात है? फैक्ट्री में काम का लोड बहुत ज़्यादा था, वक्त नहीं मिला। वक्त मिलेगा तो जाऊंगा। बीवी बच्चों से मिलने के लिए वक्त मिलने का इंतज़ार नहीं करते, उनके लिए वक्त निकालना पड़ता है। जाओ कल। माना कि नसीम से तुम्हारे बहुत इख्तलाफात हैं, हाँ, लेकिन समन तुम्हारी बेटी है, उसका क्या कसूर? कितना प्यार करती है तुमसे, कितना याद करती होगी तुम्हें। बाप हो तुम उसके, उसे किस बात की सज़ा दे रहे हो? मैं किसी को क्या सज़ा दूंगा अम्मा? सज़ा तो मुझे मिल रही है, नसीम जैसी बीवी की सूरत में। खाने से हाथ क्यों खींच रहे हो सादिक? एक बात कही थी मैंने तो। अम्मा भूख नहीं है। बात करना भी दुश्वार है। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, किसी चीज की कोई कमी नहीं है जी। पैसा है, जेवर जायदाद सब कुछ है, और आप लोगों को जहेज के लिए भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस हमें 2 जोड़ों में लड़की दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बेटी सायरा और ये मेरी छोटी बेटी कशफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर। आओ बेटा, यहाँ बैठो। हाँ सायरा, जाओ ना उनके पास जाकर बैठो। भाई ये तो बहुत प्यारी है, अपनी तस्वीरों से भी ज्यादा प्यारी है ये तो। भाई हमारी तरफ से तो हाँ है, हमें तो लड़की बहुत पसंद है। बस अब आप लोग भी जल्दी से हाँ कर दीजिए ताकि हम अपनी बेटी को रुखसत करवा के अपने साथ ले जाएं। हाँ जाओ सायरा बेटा, तुम जाओ।
भला हमें क्या एतराज हो सकता है? सायरा अब आपकी अमानत है, आप जब चाहे ले जाए। लड़की वालों को थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए होता है। यूं खड़े खड़े तो रिश्ते पर हामी नहीं भरी जा सकती। और वैसे भी अभी तो हम आपके लड़के से मिले भी नहीं हैं। जब आपके बेटे से मिलेंगे तभी कोई फैसला होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप जब चाहें हमारे घर तशरीफ ले आएं। जी ज़रूर। भाई साहब, वैसे आपका बेटा करता क्या है? अरे उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। इनका मतलब है कि हमारी इतनी दुकानें और बिल्डिंग्स हैं जो किराए पर हैं, उनका इतना किराया आ जाता है कि कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसके अलावा हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस भी है, तो पैसा बहुत है। आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी, इस बात की गारंटी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि अब सारे मामलात तय हैं। बाकी अगर तुम दोनों मियाँ बीवी चाहो तो जाके इनके बेटे से एक दफ़ा मिल लो, फिर मामलात आगे बढ़ाते हैं। क्यों मुनव्वर? जी भाई साहब, जैसे आप मुनासिब समझे। मुझे तो ये लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। लड़के की एजुकेशन भी कोई ख़ास नहीं है और कोई ढंग का काम भी नहीं करता। तुम्हारे कहने से क्या होगा कश्यप? होगा तो वही ना जो ताया वो चाहेंगे, और वही कहेंगे जो शमीम बाजी की ख्वाहिश होगी। तो यानी आपकी ज़िंदगी का फैसला शमीम बाजी करेंगी, आप नहीं। आप भी मेरी बात सुने, ये पुरानी फिल्मों की हीरोइनों की तरह ना घुट घुट के जीना बंद कर दें। कुछ नहीं होगा, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। अगर आपको ये रिश्ता नहीं पसंद तो जाके बात करें अब्बू से। और तुम्हें क्या लगता है अब्बू मेरी बात मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे, अब्बू हैं हमारे। चाहे किसी का लाख इन्फ्लुएंस क्यों ना हो, उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारी खुशी उनके लिए मैटर करती है। देखिए सायरा मेरी छोटी बहनों जैसी है, मुझे उसका बहुत ख्याल है, बहुत हमदर्दी है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है अल्लाह ना करे उसके साथ हो। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में अगर लड़की की उम्र निकल जाए तो फिर उसकी ज़िंदगी में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं रहता। मेरी बात माने चचा तो इस रिश्ते में देर ना करें। अच्छी फैमिली है, लड़का भी अच्छा है, कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ता हाथ से निकल जाए। हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है शमीम। यूं हथेली पर सरसों तो नहीं जमा सकते हम। देखभाल कर, सोच समझ कर ये हामी भरेंगे। और वैसे भी मुझे तो वो लोग कोई खास पसंद नहीं आए। तमीज, तहजीब, तरीका कुछ भी तो नहीं था उन दोनों मियाँ बीवी में। अब आप खामखाई में कीड़े निकाल रही हैं उन लोगों में चची। फैमिली मैंने देख रखी है, मेरे जानने वाले लोग हैं, पैसे वाले हैं, लड़का देखने में अच्छा है, और आपको क्या चाहिए? लड़की की रजामंदी भी शामिल होती है, ये बात शायद भूल रहे हैं आप सब। कश्यप, बड़े जब बात कर रहे हो ना बीच में नहीं बोलते हैं। अंदर जाओ। मैं क्यों अंदर जाऊं ताया अब्बू? जिसकी किस्मत का फैसला आप लोग सब यहाँ बैठकर कर रहे हैं, उससे भी तो पूछ लें कि वो इस रिश्ते से खुश है भी या नहीं। यहाँ पर तो लगता है सभी को एतराज है इस रिश्ते पर। एक मैं ही पागल थी जो इतनी हमदर्दी कर रही थी। आप प्लीज हमारे लिए हमदर्दी मत करें। हमारे माँ बाप अभी जिंदा है, उनका हमारे लिए फिक्र करना काफी है। आप प्लीज ये सहमत मत करें। थैंक यू। अच्छा बस, खबरदार एक लफ्ज भी अब मुंह से निकला तो। अरे तुम्हें यूनिवर्सिटी इसलिए भेजा था पढ़ने के लिए कि तुम बड़े छोटे का लिहाज भूल जाओ। इतनी जबान चलाना सीख गई हो तुम। ये तरबियत की थी तुमने इसकी मुनव्वर। जब आज हमारा लिहाज नहीं कर रही तो ससुराल जाके तो ये हमारी नाक कटवा देगी। तायबू मैं तो बस कशफ, इससे आगे एक लफ्ज मत बोलना। माफी मांगो भाई साहब से। मैंने कहा माफी मांगो। अगले दुखों में कितनी दरार